निष्प्रपञ्चाय शान्ताय जयो भूयो नमो नमः। लम्बोदरं परममेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उज्ज्वलदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सरस्वती महाभागे विद्युत्कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादेवी नमोस्तुते। वन्दे बोधमयं नेत्रम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेद इनके भगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं विराजो पवन परमंगल परम पावनी देवादिदेव महादेव की प्रत्यक्ष प्रतिभांगना मूर्ति शिव महापुराण के इस पावन सत्र में आप सभी भक्त चरितानुरागी भक्तवृंद आदरणीय मातृवृंद का श्रेष्ठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त संतों और ब्राह्मणों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।
हम आप सभी के भीतर विराजमान उस शिव तत्व सशस्त्र रूप को हम बार बार प्रणाम करें, वंदन करें। आइए इस परम पावन दिव्य उत्सव के अंतर्गत इस शिव गाथा में हम गोता लगाएं। इससे पूर्व मन चितवाणी को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के रुद्राष्टक का पाठ करें। स्तुति पत्रिका आपके पास है, जिसको पढ़ना आता वो पढ़े, वरना तो नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान करे और स्तुति पत्रिका यही रख दे ताकि कल फिर आपको काम आए। आइए भाव से रुद्राष्टक का पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकार ओंकार मूलं दुरीहं गिराज्ञान गोतीमीशं गिरीशं हरागं महाकालकालं कृपालं गुणागारं शम्भुदुर्गं जराजन्मं
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 माँ जगतजननी भवानी की असीम अनुकंपा से संतों, ब्राह्मणों, गुरुओं, पूर्वजों, माता पिता के शुभ आशीर्वाद के फलस्वरूप कलयुग की इस व्यवस्था के साथ
मनुष्य जीवन के इस सुंदर उत्थान यज्ञ में, अपनी इस मनुष्य जीवन की एक विकास यात्रा में बार बार अनेकों पुराणों का, अनेक कथाओं का पठन पाठन होता है और जो आवश्यक भी है। भगवान ने हम पर कृपा करी और ऐसी सद्बुद्धि हमारे अंदर स्थापित हुई कि हम ऐसी सुंदर कथा में बैठने का हमें सौभाग्य मिला। घर के अनेकों भी हजारों कार्य होते हैं हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हम कथा में हम अपना समय दे पा रहे हैं, ये पूर्व जन्म का कोई कृत्य है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा कथा लभे। जन्मों जन्मों का जब पुण्य उदित होता है तो कहीं जाकर के कथा में बैठने का मौका मिलता है। कथा पंडाल में जो भी बैठा है वो भगवान का ही है। और शिव पुराण के अनुसार कहा जाए तो भगवान ने कहा कथा श्रवणस्तु रुद्र एव च। मेरी कथा में बैठा हुआ कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात रुद्र ही है, साक्षात भगवान ही है। और कई प्रसंगों के माध्यम से हमने जाना भी है हमारे अंदर परमात्मा ही तो है। घट में ज्ञान गंगा उसमें न मार गोता, तो तृष्णा के गंदे जल में तू तन को डुबो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। घट में ज्ञान, हमारे अंदर ही तो ज्ञान छुपा है। किसी भी समस्या का समाधान कभी भी बाहर से नहीं हुआ, अंदर से ही होता है। हमारे जीवन में कोई भी अच्छा समस्या उत्पन्न भी यहीं से ही होती है, बाहर कोई समस्या है ही नहीं। मैंने कल निवेदन किया था ना कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, तो फिर देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि हम जैसा चश्मा लगा देंगे ना दुनिया हमें वैसी ही दिखेगी। चश्मा लाल होगा तो दुनिया लाल नजर आएगी, चश्मा काला होगा दुनिया काली दिखेगी, पीला लगाओगे तो पीली दिखेगी। और धर्म का चश्मा लगाओगे, सतो गुण का चश्मा लगाओगे तो दुनिया ये सुंदर नजर आएगी। कमी हमारे अंदर हो सकती है और इसी सतो गुण का चश्मा पहनने के लिए, इसी सतो गुण की प्रवृत्ति को धारण करने के लिए हम सत्संग कथा में जाते हैं। और मैं तो पहले दूसरे दिन से ही कह रहा हूं कि यह कोई चमत्कार नहीं होने वाला। कथा कोई चमत्कार नहीं करती, कथा सतोगुण की प्रवृत्ति लाती है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन कन्वर्ट करती है जो हमारे अंदर ही छुपी हुई है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। सर्वशक्ति हमारे अंदर है, मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अब देखो आज कितने विमान बना दिए, कितने गाड़ियां बना दी, मनुष्य ने तो ही बनाई है। वो क्या नहीं कर सकता, वो चाहे कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है तो क्या उसको प्राप्त नहीं कर सकता।
गलती से भजने पर जो मुक्ति दे देता है उसको यदि जानबूझकर भजो तो क्या नहीं कर सकता। और वास्तव में मुक्ति ये नहीं कि मरने के बाद मिलेगी, नहीं, मरने के बाद केवल जलाया जाएगा और इसके पीछे जो कर्म होते वो किए जाएंगे। मुक्ति जब भी मिलेगी जीते जी ही मिलेगी, मरने के बाद नहीं मिलती। क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा, आशाएं तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होती, और जिस दिन आशा तृष्णा खत्म हो गई उस दिन जीते जी ही मुक्ति है। इसी प्रकार इसीलिए ये आवश्यक है कि जीवन में सत्संग हो, जीवन में कथा हो, क्योंकि सतोगुण की प्रवृत्ति हमारे अंदर चालू रहेगी। ये सतोगुणी प्रवृत्ति हमारे अंदर स्थापित ही रहेगी। क्योंकि कल भी मैंने निवेदन किया, बड़े बड़े महात्मा का मन डिग गया था, थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी भजन की लड़ी टूटी नहीं की, गलती हो गई। इसलिए तो कहा शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। कब तक करो बोले मुहुर्मुहु, जब तक अंत ना हो जाए तब तक जपते रहो जपते रहो जपते रहो। क्योंकि देहांत काले तुम सामने हो। यदि शरीर छूट रहा है और भगवान हमारे सामने है, समझ लेना वही मृत्यु सबसे बढ़िया है। अच्छा एक बात बोलूं, ना तो जीना हमारे हाथ में है, ना तो पालन पोषण हमारे हाथ में है, ये सब परमात्मा का है। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि मैं तो 10 रोटी खाऊंगा 20, भगवान ऐसी विकृति पैदा कर देते हैं 2 रोटी खाने के बाद भी गोली खानी पड़ती है, फिर खा ले। जन्म भी हो जाएगा जैसे, और फिर पालन भी हो जाएगा जैसे, फिर हो ही जाएगा। कोई बढ़िया होगा घटिया होगा, होगा तो है। संवारने की यदि कोई चीज है तो उसको बोलते हैं मृत्यु। मृत्यु संवारने जैसी चीज है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। मृत्यु को संवारने जैसा है। मृत्यु एक बहुत बड़ी परीक्षा है हमारे जीवन की। जैसे हम पूरे साल भर तैयारी करते हैं, परीक्षा के समय और ज्यादा तैयारी चल जाती है। अच्छा, उस परीक्षा को तो हमें पता भी है कि मार्च में होगी, अप्रैल में होगी, तिथि निश्चित हो जाती है। ये मृत्यु की तिथि का ही पता नहीं है। इसके लिए तो 24 घंटे तैयार ही रहना पड़ता है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। इस सांसों के मोती ना जाने कब कहां रुक जाए, इसके लिए 24 घंटे तैयार ही तो रहना पड़ेगा। और मैंने शायद किसी प्रसंग में बताया था, ये मनुष्य योनि ही तरने की योनि है, बाकी तो भोग की योनियां हैं। गाय घोड़ा पशु बैल बकरी ये तो भोग की योनियां हैं। योग की योनि केवल मनुष्य है, और इसको तरने के लिए हमें 4 लाख मौके मिलते हैं। 4 लाख जन्म तो केवल मनुष्य के ही मिलते हैं। हर बार परमात्मा हमें मौका देता है, और मैं तो कहता हूं क्या पता ये लास्ट हो, क्या पता इसके बाद दोबारा हमें जन्म ही ना लेना पड़े, दोबारा चक्कर में ना घूमना पड़े। इसलिए इस बार कुछ ऐसा कर्म हमसे हो जाएगा कि हमारे मन की लड़ी परमात्मा के चरणों से लग जाए बस। वैसे दुनिया छूटती नहीं है, इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तुम जोर लगा लो, जितना मर्जी प्रयास कर लो, छूटने वाली है नहीं। लेकिन सत्संग जिसके जीवन में है ना, वो गृहस्थ में रह करके भी भजन कर सकता है। मैंने कल परसों निवेदन किया था ना कि कर से कर्म करहि विधि नाना,
राख्यो जहां कृपा निधाना। हम घर के कर्म भी करते रहे लेकिन मन का कनेक्शन तो परमात्मा पर रखें बस। घर में घास भी काटो, दूसरा कृत्य करो, आप रोटी बनाओ, आप नौकरी करो, जो भी आप करो, आप कौन मना करता है? कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है। और सकल पदार्थ है जग माही, ये सारे पदार्थ दुनिया में हैं। कर्म करोगे तो देखो, कर्म भी तो 3 प्रकार के होते हैं ना, मन से है, वाणी से है और कर से है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से हम परमात्मा के रहें बस, वाणी से उसका गुणान्वान करें, और कर से यानी अपने कृत्यों से कुछ ऐसा करें कि परमात्मा के लिए हमारे से कुछ उद्योग होता रहे, कुछ श्रम होता रहे, कुछ कार्य होता रहे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। इस प्रकार जब नित्य प्रति हमारा ये मन रूपी घड़ा, ये शरीर रूपी घड़ा ज्ञान गंगा सागर में डूबा रहेगा, किसी महात्मा ने अपने चेले को कहा, बेटा पता नहीं मेरी क्यों इच्छा हो रही है, मैं तुझे कुछ काम देना चाहता हूँ। चेले ने कहा, गुरुजी बोलो ना क्या कार्य है। महात्मा ने कहा, बेटा ये मेरे पास घड़ा है ना, इस घड़े को ले जा और कुछ ऐसा कर कि सदैव इसमें गंगा जल भरा रहे। अच्छा चलना तो तैयार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ले जाते हैं, भर के बिल्कुल भरा रखेंगे, क्या प्रॉब्लम है। थैले में भर करके जैसे ही वो चेला गया हरिद्वार गंगा जी के पास और थैले में से घड़ा निकाला तो उस घड़े में 100 छेद थे, छिद्र थे। चेले ने घड़ा निकाला और गंगा जी में जैसे उसको भरा ना, अब 2-3 सीढ़ियां, 3-4 सीढ़ियां ही पार हुई थी कि घड़ा तो खाली हो गया। ये सोचने लगा, गुरुजी ने तो कहा था कि घड़ा सदैव भरा रहे, क्या करूं मैं। फिर दोबारा भरने का प्रयास किया, फिर दोबारा भर करके 2-4 सीढ़ियां आए तो खाली हो गया। 2-4-10 बार जब प्रयास किया और हर बार जब खाली हो गया तो वहां कोई संत बैठे हुए थे पास में, वो हंसने लगे, बेटा अरे जब ये बार बार खाली होता तो भर क्यों लाता है इसको, भरता ही क्यों जब ये खाली हो जाता, तेरे को मालूम इसमें छेद है। वो चेला कहने लगा, मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कुछ ऐसा करो कि इसमें सदैव गंगा जल भरा रहे। समझ में नहीं आता क्या करो, 100 छिद्र है, 2-4 सीढ़ियां टपता हूं, खाली हो जाता है। संत ने कहा, बेटा गुरुजी ने बहुत सुंदर बात बोली है, वास्तव में सच्चाई ही यही है, लेकिन समझदारी की बात यह है, जब तेरे को मालूम है कि बाहर निकालने पर खाली हो जाता है और गुरुजी की आज्ञा है कि भरा रहे, तो ऐसा क्यों नहीं करता कि घड़ा को गंगा जल में ही छोड़ दे। अरे गंगा जल में ही रहेगा तो हमेशा भरा ही रहेगा। क्या समझे, हमें भी ये घड़ा मिला है, उसमें से 100 छिद्र थे, यहाँ तो 3.5 करोड़ छिद्र हैं, 3.5 करोड़ रोम होते हैं हमारे शरीर में, और इसको भी घड़ा ही कहा गया है कि घटे भिन्न यथाकाश आकाश स्याद् यथा पुरा एवं देहे ब्रह्मो जीवे संपद्यते पुनः। ये मनुष्य शरीर भी एक घड़ा ही है, इसमें भी हजारों करोड़ों छिद्र हैं। यहाँ तो हम 4 घंटे सुनते बड़ा बढ़िया भी लगता है, लेकिन घर में जाकर के वही तू मैं प्रारंभ हो जाती है। घर में जाना तो छोड़ो, चलते मैंने पहले दिन कथा का नियम बताया था। कथा का नियम क्या है
घर से जब चलो तो भगवान का नाम प्रारंभ कर दो, और जब यहाँ से जाओ तो बिल्कुल घर तक क्या, घर में जाकर के भी भगवान का नाम ही जपना चाहिए। जाते जाते बातें भी करो तो भी भगवान से ही संबंधित करो, चर्चा भी हो तो भगवान परमात्मा से संबंधित ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ 4 घंटे तो लबालब भरते हैं घड़ा, लेकिन जैसे घर तक पहुंचते हैं तो कुछ तो खाली हो जाता है, क्योंकि इसमें करोड़ों चित्र हैं ना। हमारी ये नेत्र है, हमारे कर्ण है, जो कुछ उल्टा देखते हैं उसी और प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए हमें भी यदि घड़े को भरा रखना है तो हर समय सत्संग, हर समय भजन रूपी नैया में इसको, गंगा में इसको डुबोए रखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे कथा। नारद जी ने कहा बड़ी प्रसन्नता हुई, आपने सती माता के बारे में बताया ना, लेकिन एक बात तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगी। मां सती ने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़कर के भगवान शंकर ने उसको अलग अलग स्थानों पर गए, वो भी सब ठीक था। भगवान शंकर ने सती के साथ ऐसा होने क्यों दिया? ब्रह्मा कहने लगे नारद मैंने बताया तो था ना कि सती को भगवान शंकर ने बहुत समझाया, अपनी बात समझ में नहीं आई तो सती को कथा भी सुनाई, राम कथा में लेके थे, कल आपने सुना। राम कथा में बैठ करके मन तो लगा ही नहीं, लेकिन उससे उल्टा भगवान की परीक्षा लेने के लिए दौड़ पड़ी। मैंने बहुत समझाया था, भगवान शंकर ने समझाया, नहीं मानी, और परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि शरीर को पवित्र न कर पाई, मन को पवित्र न कर पाई, और शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन सती ने देखो जाते जाते बड़ी गजब की बात कर दी। सती का शरीर छूट रहा है, भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, और मैंने कहा था शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को शक्ति दे रखी है, मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं होगा। सती ने योगाग्नि प्रकट की और विष्णु से कई बात मांगी, सुनो बाबा से तुम्हें कुछ मांग नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मना किया था मुझे आने के लिए, लेकिन मुझे पता है तुम्हें बराबर शक्ति है, इसलिए जाते जाते मुझे एक वरदान चाहिए। ये मरने वाले की अंतिम इच्छा है, विष्णु को मांगो देवी तुम्हें क्या चाहिए, अब मैं क्या दे सकता हूँ? सती ने कहा फिर भी एक वरदान चाहिए, क्या? कि सती मरद हरिशन वर मांगा, और जन्म जन्म शिवपति अनुरागा। मुझे एक वरदान दे दो हे नारायण कि जन्म जन्म में मुझे शंकर ही पति रूप में मिले। नारद कहने लगे ये बात समझ में नहीं, सती की तो सुनाई, लेकिन जन्म जन्म का मतलब अगले जन्म में क्या हुआ हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा कहने लगे नारद जी अगले जन्म में यही सती माता जगदम्बा बनकर के आई। नारद कहने लगे एक बात सुन लो आप, सती की कथा तो आपका संक्षेप में सुनाई चलेगा, लेकिन मां पार्वती की कथा को इतना संक्षेप में नहीं सुनेंगे हम। बताओ ना उनका जन्म कैसे हुआ, क्या कारण बना? ब्रह्मा कहने लगे ए नारद, ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण करी ना, कथा आपने सुनी, उनके शरीर के जो पसीना आया उससे पितर पैदा हो गए। इन्हीं पितरों की एक बेटी है जिसका नाम है स्वधा, पत्नी है। स्वधा से 3 बेटियां पैदा हुई, मैना, सुनैना और कलावती। अच्छा पितरों की हैं तो बेटियां हैं, पितर लोक में आनंद से घूमती है, हर जगह जाने की इनको परमिशन है, कहीं पूछना नहीं पड़ता, हर जगह जा सकती, उड़ करके विमान में जा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक दिन पता नहीं इन कन्याओं के मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ और इन्होंने घूमने की इच्छा करके तीनों की तीनों आकाश मंडल में चल पड़ी। अब तक तो अपने पितृलोक में घूमती थी, आज इच्छा हुई कि जाकर के जरा उस नारायण विष्णु का दर्शन तो करें। हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान शंकर के एक समान जैसा वरदान इनको प्राप्त है, लेकिन शंकर भगवान के पास तो कुछ है ही नहीं, ना तो कोई महल है, ना तो कुछ व्यवस्था है, ना खाने पीने का कुछ है। लेकिन हमने सुना है विष्णु के पास तो विष्णु लोक है जहां साक्षात लक्ष्मी रहते हैं। इन कन्याओं के मन में उस विष्णु लोक, उस नारायण लोक, वैकुंठ लोक को देखने की इच्छा हुई और इच्छा हुई तो तीनों की तीनों चल पड़ी। जैसे ही वैकुंठ लोक में पहुंची तो इनको 4 ऋषि कुमार मिल गए। यदि कथा आपको याद हो, मैंने कल परसों सुनाया था ना, ब्रह्मा जी ने पहले 4 बेटे प्रकट किए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा ने कहा शादी कर लो बड़े होकर के, इन्होंने कहा बड़े होकर के शादी करनी पड़ेगी, हम बड़े ही नहीं होंगे। इन्होंने अपनी आयु को स्तंभित कर लिए, 5-5 वर्ष के बालक लगते हैं, आयु में बहुत बड़े हैं। ये चारों के चारों तो भगवान का भजन कर रहे हैं माला पकड़ करके। ये तीनों कन्याएं सामने से जा रही है, वहां सत्संग चल रहा है, चारों भाइयों में भजन चल रहा है। ये तीनों बेटियां देखने लगी, हो क्या रहा है, 4 छोटे छोटे बच्चे ये कीर्तन कर रहे हैं, भजन करते हैं, और देखो उनको देख करके हंसने लगी। अभी कोई कथा करता, कोई नाचने लग जाता, कोई कथा करता, कोई कुछ करता, और उनको देख करके हंसने लगी, उनको मजाक वहां उड़ाने लगे। सनक सनंदन जो ये ऋषि कुमार सोचने लगे ये पितरों की बेटियां हैं, पितरलोक के निवासी है ये, और भजन करने वाले का मजाक उड़ा दिया। ये भजन करने वाले पर हंसती है। इन ऋषि कुमारों को तो क्रोध आ गया और लेकर के जल उन्होंने छींटा लगा दिया। सुनो, तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो ना, जब हम श्राप देते हैं तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। जिस लोक में हम रहते हैं उसको मृत्यु लोक बोलते हैं जी। विष्णु रहते हैं वहां वैकुंठ लोक है, वो ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक है, पितर रहते हैं पितृलोक है, और हम जहां रहते हैं वो मृत्यु लोक है। ये तीनों कन्या तो घबराई, अब क्या करें हम, कैसे, ये क्या। इन्होंने सबसे बढ़िया कार्य किया कि इन्होंने ऋषि कुमारों के चरणों में प्रणाम कर दिया, और प्रणाम करके ऋषि कुमार ने इनको आशीर्वाद दिया, जीती रहो सुखी रहो। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो कन्याएं उठी, महाराज अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा श्राप सफल होगा कि आशीर्वाद। ये संत कहने लगे क्या मतलब? अरे गुरुजी आपने भी श्राप दिया कि जाकर के मृत्यु लोक में प्रकट हो, ये तो था श्राप, और अभी तुमने आशीर्वाद दे दिया कि जीती रहो सुखी रहो। हम सुखी कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे मालूम है? मृत्यु लोक में कोई सुखी रह सकता है? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। मृत्यु लोक में सुख होता किसको है? इसलिए यदि तुम्हें अपना आशीर्वाद पूर्ण करना हो, सफल करना हो, तो मृत्यु लोक नहीं जाना चाहते। सनत कुमार ने कहा बेटी तुम्हें अभिमान हो गया था, तुम्हें लगा था कि ये तो छोटे छोटे बालक हैं, अभिमान हो गया, अभिमानवश तुमने हमारा मजाक उड़ाया तो तुम्हें दंड मिला, क्योंकि तुम्हें देखकर दूसरे क्या समझेंगे, इसलिए तुम्हें दंड मिलना निश्चित था बेटी। इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक पर तो जाना ही पड़ेगा, ये श्राप विफल नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमने आशीर्वाद भी दिया है ना, तो हमारा आशीर्वाद भी व्यर्थ नहीं जाता।
हमारा आशीर्वाद भी बेकार नहीं जाता है। इसलिए तो प्रणाम करने की बड़ी महत्ता है। बड़े प्रेम से मिलना सबको दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। प्रणाम करने की बड़ी महत्ता है। शायद मैंने किसी प्रसंग में बताया था प्रणाम के बारे में। सही परिस्थिति से प्रणाम करो और आशीर्वाद आपको मिले तो वो फूलता है फलता है, पक्की बात है। इसलिए आशीर्वाद लेना चाहिए, पर दुआएं किसी के नहीं लो, दुआएं लेनी चाहिए। आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है जुबान पर। ना जाने तुमने प्रणाम किया, उसने आशीर्वाद दे दिया, उसके मुख पर सरस्वती हो। क्या पता उसके मुख में सरस्वती हो, वो आशीर्वाद तुम्हारा सफल हो, उसका सफल हो जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, और न जाने कौन सा गुण तुम्हारा सफल हो जाए जो उस प्रभु को अच्छा लग जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। और प्रणाम करने को बहुत बड़ा फायदा क्या है। भगवान ने मैं कहा मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन किसी का अभिमान मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और अवगुणों को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन घमंड तो मैं किसी का रहने नहीं देता। इसलिए प्रणाम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रणाम करने से अभिमान शून्य होते हैं, अभिमान नहीं रहता। क्योंकि अभिमान हमारे सत्व को खत्म कर देता है। 10 मिनट बिना अभिमान हमारे 10 साल की तपस्या को शून्य बना देता है। भगवान ने कहा और कुछ मुझे बर्दाश्त है, लेकिन अभिमान तो मैं कभी किसी का रहने और मुझे पसंद ही नहीं है। और सीधी बात बोले तो अभिमान करें किसका जब हमारा कुछ है ही नहीं। न ये शरीर हमारा है, न धन हमारा है, क्योंकि हमारा होता तो हमारी मर्जी से चलता। ये एक भी चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती। आंखें हमारी हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक रहनी चाहिए थी, लेकिन देखते हैं लास्ट में जाकर के चश्मे लग जाते हैं। लास्ट में क्या, तो शुरू में ही प्रारंभ होने लग गए हैं। यदि कान हमारे होते तो हमारी आज्ञा माननी चाहिए थी, फिर जाकर के कुछ सुनना कम कर देते हैं। ये शरीर हमारा साथ नहीं देता, क्योंकि हमारा होता तो हमारी बात मानता, लेकिन हमारा साथ नहीं देता। अभिमान किसका करें? प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और अभिमान करेंगे कब तक? क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्या शरीर, क्या महल, क्या मकान, क्या दुकान, क्या नौकरी, सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। वो नहीं कहती कि नहीं जी रिटायरमेंट में अभी 5 साल बचे, थोड़ा ठहर के आना, रिटायर तो हो जाए पहले, नहीं मानेंगे। क्योंकि श्वास गिनकर मिले हैं 4,04,484 मिले, 50वां नहीं मिलने वाला। इसलिए अभिमान करें किसका? हमारे पास कुछ रहना ही है, सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देह स्थितांस्तो मत्परा लोक मार्गे, धर्मानुगच्छति जीव। हमारे पास बचेगा क्या? न धन रहेगा, न मकान रहेगा, और तो शरीर भी साथ नहीं जाएगा, इसको भी जला दिया जाएगा। तो अभिमान करें किस बात का? न कर अभिमान है मूर्ख, ये दुनिया छोड़ जाएगा,
बिंदु जी महाराज के बड़े सुंदर पद हैं। प्रेम से बोलो ना, हर हर महादेव।
पद्मावती। अभी बिगड़ा नहीं कुछ भी, कर्म अच्छे कमाले तू। अभी बिगड़ा नहीं कुछ भी, कर्म से कमा ले तू। अभी बिगड़ा नहीं कुछ भी, कर्म अच्छे बिगड़ा नहीं कुछ भी, कर्म अच्छे कमाए तू। करो विश्वास भोले पे, यही बिगड़ी बनाएगा। करो विश्वास भोले पे, यही बिगड़ी बनाएगा। अभिमान है मूर्ख, दुनिया छोड़ जाएगा। कर अभिमान है मूर्ख, दुनिया छोड़ जाएगा। ये रिश्ता 4 दिन का है, नाता छोड़ जाएगा। ये रिश्ता 4 दिन का है, नाता छोड़ जाएगा। दुनिया छोड़ जाएगा, दुनिया छोड़ जाएगा। न कर अभिमान है मूर्ख, न मेरी है न तेरी है। हम कहते न मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। न तो कुछ मेरा है न तेरा है। मैंने कल परसों की प्रसंग में बताया भी था, मैं और मेरे में भेद होता है। ये मैं हूं, ये मेरी घड़ी है। मेरी घड़ी मानो मैं घड़ी नहीं हूं। ये बाजू मेरी, इसका मतलब मैं बाजू भी नहीं हूं। ये खोपड़ी मेरी, इसका मतलब मैं खोपड़ी भी नहीं हूं। और तो ये शरीर मेरा, इसका मतलब शरीर भी मैं नहीं हूं। क्यों करता मेरा मेरी, न मेरी है न तेरी है। ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो अभिमान करें किस पर? तुमसे अभिमान हो गया था, इसलिए तुम्हें श्राप मिला, तुम्हें मृत्यु लोक में तो जाना पड़ेगा ना बेटी। लेकिन आशीर्वाद में हमारा फेल नहीं होगा। जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुम जब मृत्यु लोक पे जाओगी ना, तो तुम्हारे गर्भ से शक्ति प्रकट होगी। तुम्हारे गर्भ से जगदम्बा अवतार लेगी। और यही जो पितर की ये बेटी है कलावती, ये जो मृत्यु लोक में आई द्वापर में, तो इसका विवाह हुआ वृषभानु से और इनके यहाँ राधा जी प्रकट हुई। ये जो दूसरी बेटी है सुनैना, इसका विवाह हुआ जनक जी से और इनके घर में सीता माता आई। और एक जो बेटी बची है मैना, इनका विवाह हुआ हिमाचल से और इनके घर में पार्वती आई। नारद कह रहे तो इसका मतलब ये पितरों की बेटी से आगे मामला। हाँ,
नरक देने लगी, इसका मतलब श्राप से भी शक्ति प्रकट हुई। ब्रह्मा कहने लगे सुनो, सदगुरु और संतों की प्रसन्नता में तो तुम्हारी भलाई है ही, निश्चित रूप से तुम पर प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारा कल्याण है ही। संत सदगुरु यदि तुमसे नाराज होकर के तुम्हें डांट भी देना तो समझ लो उसमें भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। संत सदगुरु ने यदि तुम्हें डांट भी दिया तो समझ लेना कुछ न कुछ भला होने वाला है। और कल्याण हुआ तो देखो यहाँ पर इनको हिमाचल से विवाह हुआ मैना का। मैना महारानी का हिमाचल से हिमालय पर्वतराज है, बड़ा सुंदर भवन है। हिमाचल से इसका विवाह हो गया मैना जी का। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, शंकर भगवान की विष्णु और विष्णु के ब्रह्मा, ब्रह्मा के कश्यप और इनकी 13 पत्नियों में से बड़ी है दीति महारानी ने एक दिन इच्छा करी कि देखो मुझे ऐसे पुत्र होने चाहिए, क्योंकि हर समय कोई भी देवता राक्षस को मारने के लिए खड़ा रहता है। खासकर से 2 पत्नियों से, दीति से देवता, दैत्य और अदिति से देवता प्रकट हुए माता के। लेकिन दीति सोचने लगी मेरी बेटों के लिए तो ये देवता लोग 24 घंटे तैयार रहते, तपस्या भी करे तो यही मांगे राक्षस मर जाए। एक दिन सांझ का समय, संध्या का समय, और कश्यप ऋषि बैठे हैं संध्या करने के लिए। और उसने देखा देखो जी पूजा में कोई पूजा कर रहे हैं, उसको हम प्रणाम करें तो आपको बहुत फल मिलता है। आगे पीछे पंडित जी को मत्था टेको चाहे ना टेको, लेकिन जब तक पूजा में हो तब तक सब टेकते हैं। क्यों? क्योंकि पूजा कर रहे हैं ना, तो तपस्या तो उनके अंदर है ही, वो तपोबल तो उनके अंदर है ही। इसने सोचा ये अब संध्या कर रहे हैं, मेरे को कुछ डांटेगी भी नहीं, कुछ मांग लूंगे तो दे देंगे, क्योंकि पूजा करते क्रोध आ गया तो तपस्या भंग हो जाएगी। इसने देखा मौका बढ़िया है। पति तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा सुनो आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरी कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। ऋषि तो प्रसन्न हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भक्ति चाहिए तो भक्ति दे दो, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दे दो, मांगो क्या चाहिए। दीति कहने लगी मुझे कुछ ज्यादा नहीं, 2 बेटे चाहिए। अरे देवी तो अच्छी बात है, 2 बेटे होंगे, भजन करेंगे, हमारा प्रताप और बढ़ेगा। उसने कहा नहीं भजन करने वाले नहीं चाहिए, तो फिर मुझे ऐसे बेटा चाहिए जो देवताओं का जीना हराम कर दे, क्योंकि सारे देवता मेरे बच्चों के पीछे ही पड़े रहते हैं। ऐसे 2 बेटे चाहिए। ऋषि ने कहा पागल हो गई, संध्या के समय कोई ऐसी बात करता है क्या? बहुत समझाया, मुनि ने नहीं मानी। उसने कहा आज तक कुछ नहीं मांगा, देते हो तो ठीक, नहीं तो हम तो चले गए भवन में। पहले माताओं के रुठने का एक कमरा होता था जिसको बोलते कोप भवन। जिस दिन उस कमरे में चली गई समझो श्रीमती का मूड खराब है। और बड़े से बड़े निर्णय कोप भवन में हो जाते थे, ऐसे नहीं कोई साधारण गुस्सा नहीं आता था माताओं को। बड़े बड़े राज राज के, आपने रामकथा सुनी, सारा तख्ता ही पलट के रख दिया कोप भवन में। बड़े बड़े निर्णय जो कहीं पास ना हो मैटर, वो कोप भवन में पूरा हो जाता। संसद कहीं पास ना तो वहां पूरा हो जाता। उसने कहा नहीं तो मैं कोप भवन में जाना अशुभ माना जाता है। घर में माताओं को गुस्सा करना उसको अशुभ माना जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जब ये ज्यादा कहने लगी तो कश्यप ने कहा कोई बात नहीं, तुम चाहती हो तो हो जाएंगे, बाकी होगा तो वही जो भगवान चाहेगा।
हुई वही जो राम रखी राखा, कोकर तरक बड़ा वही शाखा। नहीं मानी तो कोई बात नहीं, काम वासना में आतुर हुई, संध्या का समय था और गर्भवती हुई, और जब इसके संतानें हुई, दो बेटे, धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आतताईपन भी बढ़ने लगा। एक का नाम हिरण्याक्ष रखा, एक का हिरण्यकशिपु रखा। धीरे धीरे बड़े होते गए। उन्होंने पहले हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा की तपश्चर्या करी, वरदान पाया, और वरदान लेकर के फिर इधर उधर हलचल करने लगा। ये तो विष्णु ने वराह बनकर के इसका कल्याण कर दिया था। दूसरा बेटा हिरण्यकशिपु हुआ। हिरण्यकशिपु ने फिर ब्रह्मा की तपस्या करी, मेरे भाई को माना है विष्णु ने, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा ने कहा वो तो ठीक है, वरदान मांग। वरदान ये चाहिए कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यदि बेटा तेरा जन्म हुआ तो ये पक्की बात है कि तेरे को मरना ही पड़ेगा। जन्मना मृत्यु से जाए, तो जन्म लेने से ही मृत्यु हमारे साथ ही पैदा हो जाती है। हम भी बढ़ते तो वो भी बढ़ती है। इसलिए यदि तेरा जन्म हुआ है तो तुझे, देखो कृष्ण ने भी जन्म लिया, उसको भी जाना पड़ा, राम ने जन्म लिया, उसको भी जाना पड़ा। कि राम गए रावण गए हैं कृष्ण मुरार, लाखों चले गए और लाखों हम आप सब तैयार। लाखों चले गए और हम आप सब तैयार खड़े हैं। कल परसों गया था ना, 2 दिन का जग में मेला, चला चलेगा खेला। कोई चला गया, कोई जाए, और कोई हम आप सब गंठरी सिधाए। जाना पड़ेगा ही, ये पक्की बात है। मृत्यु से नहीं बच सकते तुम। अब ये थोड़ा चतुर था, इसने कहा कि ठीक है यदि मरना ही है तो दूसरा और वरदान मांग ले। ब्रह्मा ने कहा दूसरे तो 50 मांग ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, लेकिन मरने वाला मत मांगना। कश्यप ने कहा नहीं मांगेंगे। तो वरदान मांगा इसमें, मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। 12 महीने होते, 12 महीने में किसी भी दिन मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ये सोचने लगा, देखो उल्लू बना दिया। अभी सीधा सीधा मांगी तो रहा था मैं कि मैं मरूंगा, 12 ही तो महीने होते, अब मारेंगे कैसे मेरे को। इसने कहा बात और पक्की कर लूं, कहीं यही न पलट जाए वरदान से। ए ब्रह्मा, तुमने पूरी दुनिया बनाई, सृष्टि प्रकट करी है ना? बोले हाँ, तुम्हारी बनाई हुई किसी भी सृष्टि के जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया। अरे ब्रह्मा जी, यही तो मैंने मांग लिया, आपको कौन मारेगा मेरे को बताओ। वरदान लेकर को तो ये घर पहुंच गया राजमहल में, और राजमहल में आया तो देखो इसके पुत्र हुआ। भागवत में कथा विस्तार से है, जिसका नाम प्रहलाद रखा। अच्छा, बच्चा तो बढ़िया था, लेकिन इसके हिसाब से गलती ये थी क्योंकि इस बच्चे ने मां के गर्भ में, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था क्या दूं। इस बच्चे ने मां के गर्भ में ही भगवान की कथा को सुन लिया था, और सुन लिया था तो जैसा सुना वैसे गुण इसमें पड़ गए। अब ये जन्म लेते ही भगवान का नाम लेने लगा। हिरण्यकशिपु को लगा ये तो मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता है। इसने बच्चे को बढ़िया पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा,
और स्कूल में गुरुजी सिखा देखो और कुछ सीखे ना सीखे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन इसकी जुबान पे भगवान का नाम नहीं आना चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है। बहुत कोशिश की गुरुजी ने पढ़ाने की, लेकिन कुछ भी हो निचोड़े वही निकाल दे भगवान का नाम। नहीं समझा सके गुरुजी तो भरी सभा में खड़ा कर दिया इसको। फिर तो होलिका की सहायता से मरवाने का प्रयास किया, सर्प की कोठरी में डाला, भरी सभा में खड़ा कर दिया। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा अपने गलती कर दी। पूछना चाहिए था ये कि कहाँ नहीं है तेरा भगवान? वो तो हर जगह है, हर जगह। तो इस खंबे में भी होगा, फिर खंबे को तोड़ा, उसमें से भगवान ने एक अवतार लिया, नरसिंह भगवान, विष्णु के अवतार है नरसिंह। और बनकर के आए तो हिरण्यकश्यप का कल्याण कर दिया। वरदान मांगा था नौ पर मरुना घुटने पर रख करके उन्होंने कल्याण। भागवत में कथा मैं यहाँ विस्तार नहीं करूंगा। हिरण्यकश्यप को भी कल्याण कर दिया। दीति के जो दोनों बच्चे थे, दोनों के दोनों मारे गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब बड़ी बेचारी व्याकुल हुई, जितने भी प्रकट करो मानते जाए। इसने क्या किया, अपने पति से पूछा विशिष्ट से, सुनो एक उपाय बता दो, कोई ऐसा बच्चा प्रकट हो जिसको कोई मार ना सके, टुकड़े टुकड़े हो जाए और उसको कोई मार ना सके। ऐसा बच्चा कोई मिल जाए। कश्यप ऋषि ने इनको एक व्रत बताया, पुंसवन व्रत। देखो बहुत नियम से रहना, शुद्धता से रहना, दिन भर भगवान का भजन करना, झूठे मुंह नहीं बैठना, बड़े नियम बताए इस व्रत के हैं। और इसने व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। इतना व्रत चल रहा है, इसका देवता लोग परेशान हो गए। इस बार तो पक्का ही हमें परेशान करने वाला मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा ही सोचा है कि जो कट जाए लेकिन मरे ना, बस अलग अलग टुकड़े भी हो जाए तो भी जीवित हो जाए। जब मरेगा नहीं तो हमारा तो जीना हराम कर ही देगा। सारे देवता मिलकर के उसकी कुटिया के बाहर खड़े होकर कहाँ ये गलती करे देखे जरा। एक दिन दीदी बैठी हुई थी, भोजन कर रही थी, और भोजन करने के बाद गप्पें चल पड़ी आपस में और हाथ धोना भूल गई। अब जिसको 2-4 मिनट हुए, जो हमारे यहाँ, आपको तो पता नहीं लेकिन सबके ही होगा शायद, हमारे यहाँ अभी भी कहती है ज्यादा देर जूठे हाथ नहीं बैठते, बोलते ग्रह पड़ते, बोलते हैं ना, इसलिए माना सही नहीं माना जाता इसको। अब वो ज्यादा देर बैठी, ग्रह क्या पड़ा, इंद्र को तो जगह मिल गई। इसका तो व्रत यहाँ उसने नियम बताया था ना, नियम इसने तोड़ा। इसने थोड़ी सी उबासी ली और इंद्र सूक्ष्म रूप से इसके पेट के अंदर चले गए। और पेट में जो बच्चा पल रहा था ना, ये अब वरदान क्या था, कुछ भी हो जाए लेकिन मरे नहीं। तो इंद्र ने उसके 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े करे, देखे वो 7 बच्चे होंगे, मरे फिर भी नहीं। इंद्र ने तो कहा है राम, ये अभी व्रत पूरा हुआ नहीं, इससे पहले ही फल मिल गया। मैंने तो सोचा व्रत पूरे होने से पहले ही मार तो गड़बड़ हो गई। इसने 7 के एक के 7 टुकड़े कर दिए, एक के साथ फिर एक टुकड़े को और 7 पूरे हो गए। 7 49, 7 49 हो गए। एक के 7 हो गए, पहले 7 हुए थे, एक के 7 49 हो गए। ये फिर भी नहीं मरे। इंद्र ने कहा बाहर आकर के मानता तुमसे गलती हो गई, व्रत तुम्हारा पूर्ण हो गया, क्योंकि मरेंगे नहीं, लेकिन गलती हुई है ना तुमसे, इसलिए आज के बाद ये जो तुम्हारे गर्भ में 49 बच्चे हैं, ये राक्षस नहीं बल्कि देवता बन जाएंगे। और ये 49 जब इनका जन्म हुआ, ये 49 मरुदगण है। चलो 49 मरुदगण, इंद्र इनको लेकर के स्वर्ग में चले गए। तिथि परेशान, इतना व्रत किया मैंने और ये भी सब खराब गया। इसने कहा एक और प्रयास करना चाहिए मेरे को। इस बार पुनः इसने तपस्या की, और तपस्या से नहीं 10,000 वर्ष की तपस्या करी।
इतनी घनघोर तपस्या कोई भंग न कर सके। भगवान शंकर प्रकट हो गए। इसने कहा प्रभु जो भी आता है धोखा देता है, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसको कोई मार ना सके। भगवान शंकर कह रहे सुनो, ऐसा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं जिसको मार ना सके। उसने कहा मुझे तो ऐसा ही चाहिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और इसके गर्भ से एक बच्चा प्रकट हो गया वज्र की तरह, जिसका नाम रखा गया बजरंग। अच्छा ये मरता तो नहीं है, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी लीला कर दी, क्योंकि यदि ये राक्षस बनेगा तो जीना हराम कर गया। इसमें सतोगुण की प्रवृत्ति आ गई। ये जन्म से ही इतना भजनानंदी हुआ, भगवान शंकर की शिवलिंग बना करके पूजा करे। दीति कहने लगी 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, ठीक है ऐसा तो मिला, बजरंग तो मिला जिसको कोई मार ना सके, लेकिन क्या फायदा हुआ, ये तो देवता की पूजा करता है। धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन भजनानंदी है तो देवता भी परेशान ना करे, क्या प्रॉब्लम है, ये तो पहले ही भक्त है भगवान शंकर का। दीति ने एक पेच लड़ाया, बेटा बात में मानेगा तो क्या हुआ, इसकी शादी अपनी मर्जी की बहू से कर दूंगी। कोई अपनी मर्जी की कोई कन्या मिल जाएगी जो धार्मिक ना हो, उससे शादी हो जाएगी। इसने एक कन्या को देखा, वरांगी नाम की कन्या, इससे इसका विवाह कर दिया। विवाह कर दिया तो अपनी बहू से कहने लगे सुनो, मेरे प्रयास सारे असफल गए, ये शिव का भक्त है और भगवान शंकर इसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कुछ भी करके तुम ऐसा राजी कर दो इसको कि वरदान में ये मांगे शंकर भगवान से कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए जो विश्व विजेता हो, सबको जीत ले। इसने कहा साधु जी जैसा आप कहते मैं वैसा ही करूंगी, और इसने प्रयास किया बजरंग को बहाने से कहते सुनो हमारे घर में ऐसा बच्चा होना चाहिए विश्व विजयी हो। तो बजरंग कहने तो अच्छी बात है, अब विश्व विजयी का मतलब क्या कि देवताओं पर भी विजय प्राप्त करे। अब ये भोला वाला क्योंकि है भोले का भक्त, अब भोला वाला बेचारा भगवान शंकर की पूजा करने लगा, और शंकर भगवान की पूजा करी तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने कहा मांगो बेटा तेरे को क्या चाहिए। बजरंग कहने लगे प्रभु बात ऐसी, अपने लिए तो चाहिए थे तुम्हारे दर्शन, मुझे तो तुम्हारे दर्शन की लालसा थी, लेकिन मेरी घरवाली की इच्छा है कि ऐसा बेटा हो जो विश्व विजयी हो, पूरी दुनिया पर अपना आक्रमण, पूरी दुनिया का विजेता बन जाए। भगवान शंकर का चिंता मत कर, तेरी मनोकामना भी पूर्ण होगी और तेरी पत्नी की मनोकामना भी पूर्ण होगी, तुझे मेरा दर्शन मिल गया। ये बजरंग लौट करके घर आया और भगवान शंकर की उसी शिवलिंग की पूजा करने लग गया। और इनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया तारकासुर। दीति सोचने लगी अब कुछ बात बन गई, क्योंकि जैसे उस बच्चे के बचपन का माहौल देखा ना, क्योंकि पिता तो रहता है भक्ति में और माता जो उसकी उस बच्चे की माँ थी यानी दीति की बहू, वो उसकी कंपनी की थी। उसने कहा सुनो, माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, बहू इसको तो बिजी रहने दे अपने सत्संग में भजन में, बच्चे में ऐसे गुण डाल के नंबर 1 प्रकार का डाकू बन जाएगा। और मैंने कल परसों कहा माँ में बहुत ताकत है, माँ पहली गुरु है, तुमेव माता च पिता, पिता बाद में है। बच्चे को बड़े से बड़ा धर्मज्ञ, बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा ऑफिसर बना सकती है माँ, और बच्चे को बड़े से बड़ा नशेड़ी, जुआरे और डाकू भी माँ बना सकती है। माँ की ताकत है। उसने संस्कार ही बच्चे को ऐसे दिए, छोटी अवस्था में न धर्म से जोड़ा, न भगवान से जोड़ा, न सत्संग से जोड़ा, जो जो गलती करते उसको और उकसाती रहे, धीरे 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 ये आतताई बन गया।
एक दिन बजरंग के पास गया ये, बजरंग ने कहा बेटा तुझे मालूम है राक्षसी शरीर में और भगवान शंकर ने मुझ पर कितनी कृपा करी है। ये दिव्य शरीर अच्छा नहीं है फिर भी भगवान शंकर की कृपा देखो हम पर। मेरे कहने पर प्रभु ने एक बार भी ये नहीं बोला कि क्या वरदान चाहिए। भगवान ने बोला मांग और दिए। मैं जो चाहता वो भी मिला, तेरी मां जो चाहती थी वो भी मिला। ये मनुष्य जीवन का बेटा एक ही कर्तव्य है, भजन करना। बाकी का कार्य तो पशु का है। हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला जानते हो बेटा? एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ये मनुष्य जीवन का एक ही कार्य है, केवल मात्र भजन करना। हम में और जानवर में एक ही फर्क है। उसके जानवरों के भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चे को पालता है, वो भी देखता है, वो भी दौड़ता है, वो भी भागता है। ये सारे कृत्य हम भी करते हैं। फिर हम में और जानवर में क्या फर्क है? हम में और जानवर में एक ही फर्क है बेटा, हम भजन कर सकते हैं और ये जानवर भजन नहीं कर सकते। इनके अंदर भजन करने का विवेक नहीं है, क्या मेरे लिए ठीक है क्या नहीं है ये नहीं जानते। और बेटा उम्र धीरे धीरे चलती जा रही है, मरना पड़ेगा ये पक्की बात है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। ये उम्र देखो गजब की बात, इसका पता ही नहीं चलता कि कब सी चली गई कब सी जा रही है। दिन दिन पल पल ये घड़ियां बीतती जा रही हैं और हमें खबर ही नहीं है। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। हम छोटे से बच्चे थे और बच्चे से अब बड़े हो गए, लेकिन हम डेट नहीं बता सकती कितनी तारीख को सोमवार के दिन में बड़ा हुआ। और जो बड़ा होकर के बूढ़ा हो जाए वो समय नहीं बता रहे। इतने गते को आषाढ़ के दिन में बूढ़ा हो गया था जी। ये दिन दिन पल पल बीती जा रहे लेकिन हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता। बजरंग समझा रहे तारकासुर को, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। मीठी मीठी तालियों से करते हुए
बचपन भी बीता जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में पल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई सुमन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई सुमन को तू अपने हटा ले, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाए मेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों में धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बेटा ये दिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ने की बात तो हम करते हैं, लेकिन हम जितने लेके आए हैं वो घटते जा रहे हैं।
चली जा रही है उम्र। हम बोलते नहीं कि बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो गया, पर जितना तू बढ़ गया उतना मर गया, बस समझ ले। 100 साल की उम्र है और अब 50 का हो गया, इसका मतलब 50 का रह गया, 50 तो मर गया। इसलिए बेटा भगवान का भजन कर। इसकी माता वरांगी ने देखा हो पिताजी ने तो ज्ञानोपदेश दे दिया। जैसे ये बेटा पिताजी की कक्ष से बाहर आया तो इसने कहा हो ऐसा नहीं हो कहीं गड़बड़ हो जाए, ये भगवान का भक्त बन जाए पिता की तरह। इसको उल्टे चीजें, उल्टे सीधी पदार्थ को खिलाना प्रारंभ, जो नहीं खाने चाहिए वो खिला दिया, जो नहीं पीना चाहिए वो पिला दिया। माँ कहने लगी बेटा तुम देखो भगवान का तपश्चर्या करो और ऐसा वरदान मांगो कि दुनिया पर विजय प्राप्त कर लो। तो फिर दोबारा तारकासुर ने फिर तपस्या करी और तपस्या करी तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो बेटा क्या चाहिए। इसने एक ही वरदान मांगा, बाबा ऐसा वरदान दे दो जिससे मेरी मृत्यु न मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा आई एम सॉरी, ये वरदान तो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता, क्योंकि मारने का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, दूसरे का डिपार्टमेंट का काम मैं क्यों करूं, ये तो भोले ना जाने। भी कहने लगा तारकासुर सुनो, तो फिर मारने वाले का मैं खुद ही बता दूं। बोले हाँ। तारकासुर कहने लगा तो फिर ये वरदान दे दो कि भगवान शंकर के बेटे के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने कहा कि ये कौन सा वरदान, इसमें तो तेरे को मरना ही पड़ेगा। ये कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं, बाबा की 88 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है। पहली बात तो ये शादी नहीं करेगा, और यदि शादी भी हो जाएगी तो इतने वर्षों की समाधि लग जाती, तब तक तो मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूंगा। इसमें क्या समस्या है। ब्रह्मा ने वरदान कर दिया, ये लौट करके घर आया, माता तो बड़ी खुश हुई। धीरे धीरे इसने राक्षसी सेना एकत्रित करके चारों ओर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, पूरी धरती पर विजय प्राप्त कर ली। आकाश मंडल में गया तो देवताओं के स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर लिया, और देवते बेचारे स्वर्ग से भाग करके जाए कहां, गुफा में जाकर के छुप गए। सारे देवताओं ने मीटिंग करी, क्या करें, जो भी कोई तपस्या करता है सबसे पहला नंबर हमारा ही आता है, क्या करें, जाए कहां। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव उपाय करो, घर से बेघर हो गए, ऐसा वरदान दिया तुमने तारकासुर को। ब्रह्मा ने कहा मेरा काम वरदान देना है, उसने तपस्या करी वरदान दिया, तुम भी करो तुम्हें भी मिलेगा। हमें बोला किसका करें, बोले ये सही बात तो तुम्हें विष्णु बताएंगे। तो ब्रह्मा इनको लेकर के विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु ने कहा प्रॉब्लम क्या है। ब्रह्मा ने कहा वो मेरे से वरदान दे दिया गया कि शंकर के बेटे से मृत्यु हो। विष्णु कहा बाप रे, वो तो फिर शादी कैसे करेगा, शादी होगी तो बच्चे होंगे, ये तो गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा ने कहा गलती से वरदान तो चला गया, क्या करें, वो उसने तपस्या करी, मैं प्रसन्न हो गया था, अब कुछ तो करना पड़ेगा। विष्णु ने कहा तो पहली बात तो दुल्हन तैयार करनी पड़ेगी, और भगवान शंकर की दुल्हन शक्ति के अलावा कोई हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या कि पहले शक्ति की तपस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मा ने कहा देवताओं जाओ जाकर के शक्ति की तपस्या करो। सारे देवताओं ने मिलकर के मां शक्ति जगदम्बा की तपस्या करी। कि शिवे शर्वाणि कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी त्वां नतः सर्वा देवा वयं सर्वातिनाशिनी। ये जगदम्बा आप सभी के दुखों को दूर करती है। हम देवताओं का भी कष्ट है ना, हमें तो स्वर्ग से भी निकाल दिया गया, लड़ हम नहीं सकती, करें क्या। मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई। मां ने कहा मांगो ना तुम्हें क्या चाहिए।
बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारा स्वर्ग हमें मिल जाए। मिलेगा तब जब तारकासुर मरेगा, और तारकासुर तब मरेगा जब भोलेनाथ शादी करेंगे। भोलेनाथ शादी तब करेंगे जब उनको कोई घरवाली मिलेगी, कोई ऐसी कन्या मिलेगी, और वो कन्या और नहीं, आप ही कोई बनना पड़ेगा। जगदम्बा की बात तो ठीक है, लेकिन यदि मुझे कन्या बनना है तो मेरे लिए योग्य माँ बाप भी तो होने चाहिए। कोई ऐसा तपस्वी, कोई ऐसा भजनानंदी हो जिसके घर में जाऊं। मैं सबके घर में नहीं जाती। किसी के पूर्व जन्म का कृत्य कोई बढ़िया होगा तो ही मैं घर में जाऊंगा। फिर देवताओं ने दोबारा मीटिंग करी, किसको बुलाएं, कौन है? तो कहने लगे सबसे बढ़िया तपस्वी एक ही है। कौन? जो सीधा साधा है, भोला भाला है, वो है हिमाचल। इसलिए हिमाचल के लोग बड़े भोले वाले हैं। जहां पर सात्विकता है, अभी सच्चाई है, सतोगुणी है। बाहर दुनिया में जाएंगे तो हाल खराब है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अभी भी हमारे यहाँ 10 रुपए भी कहीं छूट जाए तो उसको भी लोग ईमानदारी से दे देते हैं। अभी भी हमारे यहाँ सात्विकता है, अभी भी मनुष्यता है हमारे अंदर। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे लोग धर्म से ज्यादा जुड़ते हैं, धार्मिक कृत्यों से ज्यादा जुड़ते हैं। सबके घर में कहीं ना कहीं सत्यनारायण कथा, भजन कीर्तन होता रहता है, कभी ना कभी। और इसका ही फल है कि आज भी हमारे लोगों में सात्विकता, सहनशीलता है। देवताओं ने फिर हिमाचल को मनाया। हिमाचल से कहा भैया देखो, तुम ही हमें एक लायक लगते हो, जाओ जाकर के तुम मां जगदम्बा की तपस्या करो, तब जाकर के तुम्हारे घर में वो पैदा होगी, प्रकट होगी। फिर तो हिमाचल ने जाकर के तपस्या करी मां जगदम्बा की। 27,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद मां जगदम्बा प्रकट हुई। हिमाचल के सामने चतुर्भुजी रूप में जगदम्बा प्रकट है, मांगो क्या चाहिए? हिमाचल ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि देवताओं ने मुझे इस लायक समझा, नहीं तो कहां से मुझे सद्बुद्धि आती, कहां से आप मुझे मिलती। लेकिन आज आपका दर्शन हुआ, ये इन देवताओं की कृपा है। इन देवताओं के कार्य के बहाने आपका दर्शन हुआ मां। लेकिन अब इच्छा ये हो रही है कि आप मेरे घर में बेटी बन करके आओ। मां जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया और फिर दिन पर दिन समय बढ़ता गया और हिमाचल के घर में मैना के यहाँ 100 पुत्र प्रकट हुए और इनमें सबसे बड़े हैं मैना। नाग कन्याओं से इनका विवाह कर दिया गया। एक बार इंद्र ने गुस्से में, वो पर्वत पहले उड़ते थे ना और कहीं जाकर के बैठ जाते थे, इंद्र ने गुस्से में उनके ऊपर काटने के लिए, पंख काटने के लिए पीछे से दौड़े। ये मैनाक पर्वत समुद्र में चला गया, ससुराल में। राम कथा सुनी हो तो जब हनुमान जी समुद्र लांग रहे थे तो इसके ऊपर विश्राम किया था मैनाक पर्वत, वहां प्रकट हुआ था दोबारा। प्रतीक्षा है यहाँ पर हिमाचल की, हमारे घर में देवी आने वाली है, हमारे घर में जगदम्बा आने वाली है। और समय व्यतीत होता गया और माँ मैना की लक्षणों से लगा, गर्भवती हुई, लक्षणों से लगा कि हमारे घर में कोई तेज उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जिस दिन से माँ के गर्भ में ये जीव आया है ना, उस दिन से माँ का चेहरा ही बदल गया। माँ के चेहरे पर आनंद है, माँ के चेहरे पर खुशियां हैं। और उसी दिन से माँ मैना ने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। मेरे घर में जो भी जीव आया श्रेष्ठ हो, मेरे घर में जो भी। और मैंने कल परसों में कहा, गर्भावस्था में हम जैसा सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, बच्चे वैसे ही होते हैं। माँ जगदम्बा मेरे गर्भ से, माँ जगदम्बा मेरे से गर्भ से आए। और एक दिन वो समय आया हिमाचल के यहाँ, यानी हमारे यहाँ, हिमाचल के यहाँ
माँ मैना के गर्भ से एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। बोले जगदम्बा मैया की। जैसे हिमाचल के लोगों को पता लगा वो तो दौड़ करके हमारे घर में शक्ति प्रकट हुई है। हमारे यहाँ माँ जगदम्बा आई है, भवानी आई है, शक्ति रूप में प्रकट, सभी दर्शन के लिए दौड़े। हिमाचल के यहाँ तो उत्सव मनाया, गीत बाजे, ढोल नगाड़े बजे हैं। समय आ गया है जब बेटी होने पर लोग इतने मायूस हो जाते हैं। एक दिन किसी घटना से मैं रहा था, उसके 2-3 सब बेटियां हो गई थी। तो मैंने कहा भाई मुबारक हो, आपके कन्या हुई है। तो क्या मुबारक किस बात करी, 4 हो गई। मैं कहा शर्म आनी चाहिए तेरे को, तू भी एक माँ, वो भी किसी की बेटी थी जिसके गर्भ से तू पैदा हुआ, और फिर भी ये कह रहा है, इतनी मासूमियत से कह रहा है। तुझे तो खुशी होनी चाहिए, 4 बेटी तेरे घर में है तो कन्फर्म है 4 यज्ञ तो होने ही है। तू नहीं चाहेगा तो भी 4 यज्ञ तेरे यहाँ होने। इसमें शर्म की क्या बात है। हमारे यहाँ लिखा है पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए तो उत्सव का दिन है। और हिमाचल के उत्सव प्रारंभ हुआ, नाच गाने हुए, सभी लोग एकत्रित हुए, और हिमाचल में उत्सव हो रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। हिमने नाचू के द्वार नौबत बाज रही, 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 हिमने नाचू के द्वार नौबत बाज रही। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। समाचार सुन सखिया आई, समाचार सुन सखिया आई, समाचार सुन सखिया आई, समाचार सुन सखिया आई। गोरे किए सोला सिंगार, हमारे किए सोला सिंगार, वो नौबत बाज रही, के द्वार नौबत बाज रही, के द्वार नौबत बाज रही, नौबत बाज रही, ओ नौबत बाज रही, नाचू के द्वार नौबत बाज रही, नाचू के द्वार बाजू की सेवा करते हरि बोल। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य
गावत मंगलाचार वो नौबत बाज रही मने नालू के द्वार नौबत बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही नौबत बाज रही ओ नौबत बाज रही बधाई बाज रही मने नौबत बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही हरी बार बार निरखत छवि प्यारी बार बार मिले खत छवि प्यारी बार बार निरखत छवि प्यारी बार बार मिले खत छवि प्यारी बार बार निरखत छवि प्यारी बार बार मिले खत छवि प्यारी मंगत है अति प्यार वो नौबत बाज रही यहाँ नौबत बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही मने नालू के द्वार वो नौबत बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही मने नालू के द्वार वो नौबत बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही मने नालू के द्वार वो नौबत बाज रही मने नालू के द्वार बधाई बाज रही 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 वो नौबत बाज रही नौबत बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही बोले जगदम्बे मैया की हर 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 आनंद से भरा है हिमाचल। घर में बधाई, एक बेटी ने जन्म लिया। और मैंने कल भी निवेदन किया था, शायद जीवन का एक परिवर्तन का बिंदु होता है घर में बहू आना या बेटी का होना। जब दिन ते उमा शेल घर आई, सकल सेंद्र संपत्ति तह छाई। जिस दिन से ये घर में बेटी का जन्म हुआ है, उस दिन से ही घर में आनंद है। हिमाचल को लगा ये स्थिति ही बदलेगी, परिस्थिति ही बदलेगी। घर में जब से बेटी का जन्म हुआ है, आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है। आनंद देख करके एक दिन नानक जी को लगा मैं भी जाऊं, जरा देख करके आऊं। और नानक जी जब गए, हिमाचल ने अपनी बेटी को जीवन को धन्य समझा।
पत्नी से कहने लगे, देखो ना, मैंने कहा था हमारे लिए बड़ी बड़ी सौभाग्य लेकर के आई है। अभी बेटी का जन्म हुआ और नारद जैसे संत यहाँ पर पहुंच गए। जिस दिन से बेटी ने जन्म लिया यहाँ पर संत ब्राह्मण महात्मा आने लगे हैं देवी। और किसी जगह पर संत महात्मा ये ब्राह्मण देवता जाते आने लगे, समझ लो वहां का कल्याण होने वाला है। उस गांव का, उस नगर का सद्भाग्य जहां गया है, और जहां पर आना जाना थोड़ा कम होने लगे, समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अरे देवी, हमारा सद्भाग्य देखो, संतों का आगमन, और आज तो नारद जी आ गए, देवर्षि नारद। नारद ने कहा, भैया मैंने सुना तुम्हारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया, जरा मैं भी दर्शन करूं। अरे दर्शन क्या बाबा, आपसे तो आशीर्वाद लेंगे हम। तो नारद जी का बढ़िया पूजन किया, चरण प्रक्षालन, और उसके बाद मैना ने कन्या लेकर के नारद जी के चरणों में जोड़ दी, मत्था टकवाया। नारद जी को राम राम, कैसा किस्म की कन्या है ये, तो देवी है साक्षात। लेकर के गोद में लिया और इतनी प्रसन्नता हुई नारद जी को। नारद जी ने कहा, भैया क्या करूं, तुम्हारी बेटी के दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली है। तुम्हारे घर में प्रकट भाई, तो तुम तो सौभाग्यशाली हो ही, लेकिन इसका जो दर्शन करेगा वो भी सौभाग्यशाली होगा, उसका भी बड़े भाव होंगे। मैंने कहा, जब आप इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो देखो, हम तो ज्ञानी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, तो ऐसा करो इसकी थोड़ी कुंडली बता दो, क्या लिखा है कुंडली में। नारद जी ने जैसे ही इस देवी की कुंडली बनाई और कुंडली बना करके देखा, मैं क्या बोलूं कि कहे मुनि भी हंसी गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तुम्हारी बेटी के गुणों को देख करके मैं क्या बताऊं, ये तो सकल गुण की खान है, समस्त गुण इसमें विद्यमान है। कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये सुंदर है, सहज है, सरल है, सुशील है, और देखो इसके अनेक नाम पड़ जाएंगे, उमा, अंबिका, भवानी। ये जो कृत्य करती जाएगी ऐसे ऐसे इसके नाम पड़ते जाएंगे। पर्वत की बेटी है इसलिए इसको पार्वती भी बोलेंगे। अरे महाराज, नाम तो हमें रख दिया, आप तो इसको बताओ ना, इसकी कुंडली को। हाँ, तो वही बता रहा हूं। बेटी में कुछ गुण होने चाहिए। एक सुंदर का अभिप्राय शरीर से ही सुंदर नहीं, विचारों से भी सुंदर हो, उसके विचार भी सुंदर होने चाहिए। और दूसरी बात है सरलता, हमारे व्यवहार में, हमारी बोली में, हमारे चाल चलन में सरलता होनी चाहिए, सुशीलता होनी चाहिए। इन गुणों से संपन्न ये होगी, पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। मैंने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन देखो फिर ये भी बता दो कि इसकी शादी किससे होगी, दुल्हा कौन होगा। नारद ने कहा हम तो ज्योतिषी भी बता देंगे। जैसे नारद जी ने वो पति वाली कुंडली निकाली तो नारद जी के तो चेहरे से हंसी गायब हो गई। नारद जी तो ऐसे लगा मानो संकट में पड़ गए। मैंने न, लेकिन हुआ क्या, आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं। अरे देवी, अब पति के बारे में क्या बताऊं मैं, इनके जो पति होंगे ना उसके बारे में तो बता ही नहीं सकते। आपको मालूम है ना उसका जन्म हुआ है, ना वो बड़ा होता, ना उसकी मृत्यु होती। मैंने कहने लगी तो इसके पति का भी जन्म नहीं हुआ क्या? अरे नहीं, जन्म होता ही नहीं है उनका।
अच्छा जन्म नहीं होता लेकिन है तो, बोले हाँ है लेकिन जन्म नहीं होता। तो कहने लगे महात्मा की बातें समझ में नहीं आती, जन्म नहीं हुआ तो है कैसे? बोले ये तो गड़बड़ है, यही तो सोच के फंस रहा हूं मैं। अच्छा तो होगा कैसा जरा ये तो बता दो। कि जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। दिखने में कैसा होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, एकदम योगी की तरह होगा जिसके मन में कोई कामना नहीं है, क्या किसी से लेना क्या किसी को देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अकाम मन और नगन, एकदम बागंबर मात्र है, बाकी शरीर में कोई कुछ है ही नहीं। अमंगल वेश, जिनके गलों में मुंडों की माला है जो अमंगल कारक है, खोपड़ियां लटकी हुई है। माता जैसा कुंडली में दिख रहा है तो बहुत बढ़िया तो नहीं लग रहा है। ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता हूं। मैंने कहने लगी तो ऐसा आदमी है कोई? ना उसका जन्म होता, मुंडों की माला धारण किए है, नगन अमंगल वेश है और इसकी कुंडली है। दक्षिणा कम रही तो और ज्यादा ले लेना, ठीक ठीक बताओ ना। नारद कहने लगे जो है सो मैंने बता दिया। अच्छा मैंने तो मजाक में समझ लिया, लेकिन हिमाचल घबरा गया। ये किसके भविष्य की बात कर दी इन्होंने? अरे बाबा वो तो सब ठीक है, इसके कोई उपाय हैं? कोई ऐसा उपाय करो जो उसको बढ़िया सगुणवान दुल्ला मिल जाए, कोई जब पाठ ऐसा कुछ है। नारद कहने लगे जब पाठ का तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एक उपाय है। ये जो सारी चीजें मैंने बताई ना, यदि ये एक आदमी मिल जाए तो समझ लो ये सारे दोष गुण बन जाएंगे।